दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वेब ब्राउजर क्या होती है और वेब सर्वर क्या होती है, इनके बीच किस प्रकार से वर्क होता है। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं या फिर आपके पास लैपटॉप होगा या फिर आपके पास डेस्कटॉप होगा या फिर आप लोग टैबलेट का यूज करते हैं। दोस्तों उसमें आप लोग अगर इंटरनेट का यूज करते हैं तो शायद आप लोग वहां कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉयड फोन के अंदर ब्राउजर होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गूगल क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि डेस्कटॉप में इसका यूज किया जाता है। ये सब क्या चीज है? ब्राउजर है, ठीक है। कौन कौन से? गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है, जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज को, किसी भी चीज को इंटरनेट का यूज करते हुए वेब सर्वर से उस चीज को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो हो गई वेब ब्राउजर के नाम। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं ये जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जो वेब ब्राउजर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। वेब ब्राउजर कौन से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो हमारे डिवाइस के लिए, हमारे सिस्टम के लिए नेसेसरी नहीं होती, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है दोस्तों वो क्या होती है? हमारे सिस्टम के लिए मस्ट है, नेसेसरी है। अगर आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उस पर कार्य नहीं कर सकते, कार्य करना तो दूर आप उसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते। बट दोस्तों अगर आपके सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप उस पर बड़े आसानी से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं जो वेब ब्राउजर होती है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। किसके बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करती है? क्लाइंट और सर्वर के बीच, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच, या आप इसे कह सकते हैं वेब सर्वर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो वेब ब्राउजर है वो क्लाइंट और वेब सर्वर के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। ये तो हो गई वेब ब्राउजर के बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर क्या होती है? दोस्तों जो वेब सर्वर होती है वो क्या होती है? एक प्रोग्राम होती है या एक कंप्यूटर होती है। प्रोग्राम या एक कंप्यूटर होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? वेब सर्वर एक प्रोग्राम होती है या एक कंप्यूटर होती है। चलिए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप लोग फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर या आपके पास जो भी सिस्टम है, लैपटॉप है, उसके अंदर आप लोग फेसबुक का यूज करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक में अगर आपको लॉगिन होना चाहिए तो हमको 2 चीज की जरूरत पड़ती है। पहला तो है ईमेल आईडी की और सेकंड है पासवर्ड की, तभी आप उस फेसबुक के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों अब उस फेसबुक के अंदर आपने लॉगिन कर लिया, उसके बीच अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई पिक है उसको अपलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप वहां से बड़े आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फेसबुक है वो क्या है? एक वेबसाइट है, ठीक है, फेसबुक की एक वेबसाइट है और उसका एक अलग से सर्वर है। तो जब आप उस फेसबुक के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर कोई पिक पोस्ट करते हैं तो आपका जो वीडियो है, आपके पास आपने जिस पिक को अपलोड किया है, पोस्ट किया है, वो पिक कहां पर स्टोर हो जाती है? वो फेसबुक के सर्वर में स्टोर हो जाती है, वहां परमानेंट रूप से स्टोर हो जाती है। जब भी आप उसे कभी देखना चाहते हैं
तो आप वहां से बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो वेब सर्वर होता है वो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है या एक कंप्यूटर होता है जिसमें वेब पेज स्टोर रहती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच किस प्रकार से वर्क होता है उसके बारे में। दोस्तों मान लो आपके पास इस तरह से कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका, इसको हमने मान लिया कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। ठीक है, यहां पर कौन बैठा है, क्लाइंट। क्लाइंट किसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर में जिस चीज को वेब ब्राउजर का यूज करते हुए सर्च करना चाहता है। ठीक है, जैसे हमको कुछ चीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस कंप्यूटर पर बैठेंगे जहां जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहां पर हमने क्या किया, वेब ब्राउजर ओपन कर लिया, वहां पर हमको जो भी चाहिए उसको हमने क्या किया, उसके जो एड्रेस बार है वहां पर हमने टाइप कर लिया। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, और ये जो हमने सेकंड जो कंप्यूटर माना है ये क्या है, वेब सर्वर है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से वर्क होता है, दोस्तों जब हम कंप्यूटर मतलब जब क्लाइंट या यूजर उस कंप्यूटर पर वर्क करता है या कोई चीज सर्च करना चाहता है, तब क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर इसको एक रिक्वेस्ट करता है, किसको, वेब सर्वर को। ठीक है, और वेब सर्वर उस चीज को सर्च करने में सक्षम होता है, तब वेब सर्वर क्या करता है, उस वेब पेज को यहां पर रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, यहां पर टीसीपी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दोस्तों एक होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों जो प्रोटोकॉल होती है वो क्या है, सेट ऑफ रूल्स होती है, एक रूल्स होती है। ठीक है, और ये किस लेयर पर कार्य करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करती है। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करती है, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, किस लेयर पर कार्य करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करती है। ठीक है, और टीसीपी का मेन वर्क क्या है, आपने जो भी संदेश भेजा, आपने जो भी निर्देश भेजा, कहां से, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक, उस चीज को, उस संदेश को, उस निर्देश को क्या करता है, एक सीक्वेंस के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है, और जो यूडीपी होता है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत वर्क करती है, बट ये उस संदेश को क्या करती है, इधर उधर फेंकती है, वो सीक्वेंस से वेब सर्वर तक नहीं पहुंचाती। ठीक है, इसलिए यहां पर टीसीपी जो कि एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यहां पर यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने जो क्लाइंट कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिया, ठीक है, उसमें टीसीपी क्या करेगा, वेब सर्वर तक भेजेगा। अब उस निर्देश को दोस्तों जो एचटीटीपी होता है, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस निर्देश को क्या करेगा, उस निर्देश को एक टैग लगा देगा। ठीक है, या एक एड्रेस बार लगा देगा। आपने जो निर्देश भेजा है क्लाइंट कंप्यूटर से वेब सर्वर तक, तो उस निर्देश के ऊपर एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, उस निर्देश के ऊपर एक एड्रेस बार लगा देता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से, ठीक है, यहां क्लाइंट से जो आपने रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, जो निर्देश भेजा है वो वेब सर्वर तक पहुंच गई है। वेब सर्वर की जो एचटीटीपी है वो क्या करेगी, उसे रिसीव कर लेगी। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, वेब सर्वर के आगे जो वेब पेज होती है, ठीक है, जो वेब सर्वर होती है वो क्या करती है, वेब पेज से उस रिक्वेस्ट को खोजती है, जिस चीज को आपने यहां पर वेब ब्राउजर पर टाइप किया है, सर्च किया है, उस चीज को वेब सर्वर क्या करेगी, अपने सर्वर से वेब पेज को ढूंढेगी। वहां से दोस्तों अगर वेब पेज को आपने जो टाइप किया है वो मिल जाता है, उस कंडीशन में यहां पर एचटीटीपी का यूज करते हुए दोस्तों, एचटीटीपी का यूज करते हुए ये क्या कर देगी, उसे वापस किसको रिस्पॉन्स कर देगी, क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगी। वेब ब्राउजर किसके रूप में कार्य करता है, क्लाइंट और वेब सर्वर के मध्य किस रूप में काम करता है, इंटरफेस के रूप में वर्क करता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक,
अगर दोस्तों वेब सर्वर को आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो चीज वेब पेज से नहीं मिलती, उस कंडीशन में क्या करेगा वेब सर्वर, एक पेज भेज देगा किसके पास, वेब ब्राउजर के पास। क्या भेजेगा, एक पेज भेज देगा जिसमें लिखा होगा एरर 404। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब भी आप किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं और आपको सर्वर पर वो चीज अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल पाती, तो उस कंडीशन में आपके जो भी डिवाइस है, ठीक है, उसके सामने आप लोगों को एक पेज दिख जाएगा जिसमें लिखा होगा एरर 404, एरर 404। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपने जिस चीज को वेब सर्वर से ढूंढने का कोशिश किया उसे वेब सर्वर को या वहां चीज वेब सर्वर को वेब पेज से प्राप्त नहीं हुआ या त्रुटि हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लाइंट वेब ब्राउजर का यूज करते हुए वेब सर्वर से कोई भी चीज को इंटरनेट से बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वेब ब्राउजर क्या होता है, ये किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, वेब ब्राउजर किसके मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेब ब्राउजर होती है वो क्या होती है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के मध्य जो टास्क होता है, जो वर्क होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल से बताने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।